नेक्स्ट डे इज़ 18 दिसंबर 2024 थर्सडे THURSDAY डे थर्सडे THURSDAY डे 18 दिसंबर थर्सडे को क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। वॉच लिस्ट द सेम नहीं, सॉरी थर्सडे तो नहीं है वैसे, 19 तारीख है कल, 19 दिसंबर 2000 19 दिसंबर कहाँ मिल गई तुम्हें यार। भाई 18 दिसंबर है, थर्सडे 18 है, 19 दिसंबर थर्सडे 2024। ओके आज सुबह सुबह बनाई होगी शायद मैंने, शायद। हम सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही वर्क करेंगे और किसी और पे नहीं काम करेंगे। बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी के रिवर्सल पे काम करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वेट करेंगे। क्योंकि कॉल साइड जब प्रीमियम मिलता है ना तो उसमें ना पूरा वेट करना पड़ता है। पुट साइड में तो जब भी तुम्हें सैलॉन राइस चल रहा है इतने दिनों से तो मिल रहा है, बट पुट साइड में वेट करना नहीं पड़ता, कॉल साइड में वेट करना पड़ता है। पुट साइड में सही एंट्रीज का वेट होना पड़ता है। तो सेम हम उस चीज़ें रखेंगे, आज के सेटअप पे बात करेंगे। निफ्टी को तो टच भी नहीं करना है, जस्ट निफ्टी को तो हमारे सर देख रहे हैं, निफ्टी की तरफ देखना भी नहीं है। 30 रुपये से 109 है, ठीक है। निफ्टी की तरफ देखना भी नहीं, आई डोंट वांट टू सी इन निफ्टी, आई जस्ट वांट टू सी इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे काम करेंगे। 200 की है ये, 531 के आसपास चल रही है। 531 के पास पर रिवर्सल कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उस पर बात कर लेंगे हम थोड़ा सा। वन डे पे जाएंगे, वन डे के चार्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी। भाई कल वॉलेटाइल डे हो सकता है, ये एक ट्रेंडिंग डे था तो कल वॉलेटाइल डे हो सकता है। तो एंट्रीज़ में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें अपनी एंट्रीज़ में, कि तुम्हें एंट्रीज़ नहीं मिलेगी। इसकी जो लास्ट है ना 231 के ऊपर सपोर्ट है, 231 स्टॉप लॉस देना है। थोड़ा सा मतलब 8-9 हज़ार रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस देना है, और नहीं मिले तो भाई निकल जाओ। पूरे दिन बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आज तुमने पूरे दिन बैठा, तुम अकाउंट को 35,000 के आसपास लेके गए, 40,000 कर रहे थे, 40,000 कर देने तुमने, वहाँ पे चीज़ें ख़राब करी। मतलब इतना इम्पेशंस, इतनी चीज़ें ख़राब करनी तो वो चीज़ें ख़राब है भाई। इतना इम्पेशंस आई डोंट लाइक कि इतना इम्पेशंस हो, आई डोंट वांट कि ऐसी सारी चीज़ें हों, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डोंट बी इम्पेशंस, और पेशेंस रखो, सारी चीज़ें रखो। मतलब पेशेंस रखोगे ना तो चीज़ें सही होती है, अपने आप खुद ब खुद सही होती है। तो कल एक मार्केट, अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया और गैप अप ओपन दिया और मार्केट रही, मार्केट पहुंच गई 53,400 53,500, तो वॉच करने का सिनेरियो रहता है। कल एकदम से नहीं कि टूट पड़ना है 9.15 पे, 9.20 पे, डे हाई लो ब्रेक, क्योंकि कल मार्केट ट्रैप करेगी पूरा का पूरा। अब वहाँ पे देखना है कि मार्केट में सुबह कल क्या लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है 9.15 पे। जैसे कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगी क्योंकि डाउ गैप अप है। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस लेवल पे, 52,250 के लेवल पे है, तो वहाँ से रिवर्स कर सकती है। 52,250 से 52,500 जाएगी, 52,500 से 52,750 जाएगी, 52,750 से 53,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगी, 53,000 से 53,250 के आसपास, 53,250 के आसपास जाने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट ने 52,500 पे ओपन हुई और 52,500 पे ओपन होने के बाद वहाँ से कितना स्टार्ट हुआ, क्या पता वो 52,400 पे से घूम जाए, क्या पता वो 52,350 से घूम जाए, क्या पता वो 52,250 से घूम जाए। तो कल का जो मार्केट होगा थर्सडे का, वो बहुत टफ मार्केट होगा, और ऐसे टफ मार्केट में अकाउंट को पॉजिटिव लेके आना बहुत टफ है। तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो कल तो मेरे को बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कल पैसा बनाना। कल बहुत मुश्किल से पैसा बनेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे स्विंग्स ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ से हमारी चीज़ें हो रही है। कल तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मार्केट में कुछ हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। कल थोड़ा सा इन सब पे भी नज़र रख लेना, HDFC बैंक पे भी। HDFC बैंक भाई, HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक। भाई जब तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो ना भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के पास कॉल करोगे, किसी की हंसी का पात्र बनो। यू आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट टू लाफ एट एवरीवन, कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को हंसी का पात्र बनो, फ्री ऑफ कॉस्ट की तुम सारी चीज़ें करो। आई डोंट वांट कि ICICI बैंक हो गया, ये हो गया, SBI हो गया, इन पर थोड़ी सी नज़र रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर रखो। आज जैसे कि मार्केट ने, मैं थोड़ा सा मार्केट को ब्रीफ कर देती हूँ, लिख के भी दे देती हूँ और ब्रीफ भी कर देती हूँ। थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर आज बता देती हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा, क्योंकि मैं जस्ट ट्रेड करती हूँ
बैंक निफ्टी में मार्केट का स्ट्रक्चर था आज का। आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे, मार्केट ने एक हाई बनाया जो कि हाई था ऑलमोस्ट मतलब अपना वो मतलब क्या होता है अपना क्या इसे बोलते हैं, आप बोलते हो उसे अपना क्या बोलते हैं अपना कल के क्लोजिंग के पास गई, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट ने अपना 52,817 का हाई बनाया, 52,817 का हाई बनाया मार्केट ने। आप देख सकते हो यहाँ पे 52,817 का एक हाई बनाया, वो भी 9 डे मूविंग एवरेज के आसपास था। 52,817 का हाई बनाया। 52,817 का हाई बनाने के बाद मार्केट ने दूसरा हाई बनाया 52,022 का, 52,822 का जो हाई बनाया, तो ये फर्स्ट पुल बैक था। फर्स्ट पुल बैक के बाद जो दूसरा वाला जो पुल बैक मिला था वो पुल बैक था हमारा 945 पे। 945 पे मार्केट ने 52,827 का हाई बनाया, और जो कैंडल की स्ट्रेंथ थी वो 300 पॉइंट थी और 0.62% थी, जिसने लो बनाया 52,469 का, 52,469, 52,827, 52,469। फिर एक छोटा पुल बैक मिला हमें 10:30 बजे के आसपास, और फिर उसमें एक बड़ी सी कैंडल बन गई, और फिर मार्केट कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने 11:15 से लेके 130 तक का मार्केट का कंसोलिडेशन था, और इसमें तुम क्या कुछ भी कर सकते हो। 130 का कंसोलिडेशन था, तो उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक रेंज बनाई और फिर उस रेंज को ब्रेकआउट किया और देन नीचे आई। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेंज बन रही है, रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर स्टॉप लॉस वहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस होगा। तुम स्टॉप लॉस से डरते रहोगे। देखो मैंने उस टाइम पे 52,300 की थी, 52,300 की कॉल थी, 52,300 के आसपास की कॉल थी। मैं उसे बहुत देर से देखी हुई थी, रेंज ब्रेकआउट होगा। बट जब वहाँ से रेंज ब्रेकआउट हो, भाई तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं देना और तुम्हें 25 का 25 अपने घर लेके आना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम्हें चीज़ें फिर तुम दोबारा से सिस्टम से नहीं कर रहे। जब तुम चीज़ें सिस्टम से नहीं करोगे, देखो यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे जो कैंडल बनी थी इसका लो था 408 रुपये का। I was sitting in the branch and I was observing the price, and जब ये प्राइस यहाँ पे आया ना, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे 440 तक का हाई बनाया है और 408 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा। इसमें 440 का हाई बनाया है, 408 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री कर रही थी। यहाँ से मैं बाहर हो गई और मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे जब ये ट्रेड मिस हो गया, तो भाई तुम्हें कॉल साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, कि जब तुमने यहाँ से तुम्हारा पुट साइड का निकल गया, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हें रिवेंज आया और तुमने पुट साइड निकल गया, तो लेट गो कर दो ना चीज़ों को। तुम लेट गो करोगे ना, तुम्हारे अकाउंट में 35,000 भी रुकेगा, 30,000 भी रुकेगा, वो 3 लाख भी जाएगा, वो 4 लाख भी जाएगा, वो 5 लाख भी जाएगा, पर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं हो। तुम्हें जो भी प्रॉफिट आया वो तुमने जाने दिया, सुबह भी गलती करी। भाई कितनी गलतियाँ करोगे भाई इस मार्केट में। गलती की सज़ा सिर्फ है कि तुम्हारी कैपिटल वाइप आउट होना, और जब तुम्हारी कैपिटल वाइप आउट होती है तो यू कांट दैट, और फिर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता, और फिर तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे ऊपर हंसेगा, तुम्हारे ऊपर वो चीज़ें करेगा। तो वी डोंट लाइक दैट कि तुम्हारे ऊपर कोई हंसे, तुम्हारे पास चीज़ें ख़राब हो। अब तुमने चीज़ें ही तो ख़राब की है ना अपने, कि तुम किसी और से पैसे मांग रहे हो ट्रेड करने के लिए, तुम्हें किसी और का अकाउंट तुम्हें संभालना पड़ रहा है, तुम्हारे पास अपना अकाउंट नहीं है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं। जस्ट अ मिनट। तुम्हारा पैसा जब ग्रो होता है, जब तुम्हारे पास ना पेशेंस होता है। अब तुम ये लगा लो 420 का अकाउंट था, 420 का अकाउंट इक्विटी में भी 420 का अकाउंट तुम्हारा 360 का कैसे आ सकता है। थिंक अबाउट इट, 420 का अकाउंट तुम्हारा 360 का कैसे आ सकता है। ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास तुम्हारे गायब कैसे हो सकता है। सोचो भाई इस बारे में, तुम जब तक नहीं सोचोगे ना तो चीज़ें नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे 4,000 के आसपास था, ये अमाउंट तुम्हारा कैसे वापस जा सकता है। थिंक अबाउट इट। ये 3,958 रुपये के आसपास बचा है। थिंक अबाउट इट कि तुम्हारा ये तुम्हारी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। मस्ट बाय टाटा मोटर ONGC। तो तुम यहाँ पे भी तो ध्यान दिया करो थोड़ा बहुत ना। यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे भी चीज़ें दोगे, यहाँ पे टाटा मोटर के आसपास दोगे, 20 वीक के हाई के आसपास दोगे, तो चीज़ों को ना तुम्हें ऑब्जर्व करने आएगी। तो चीज़ें ना, आरती इंडस्ट्री देखो कितना नीचे आ गया, आरती इंडस्ट्री, इंडस बैंक देखो सबसे नीचे आ गया, डीमार्ट देखो, डीमार्ट कितना नीचे आ गया, आरती इंडस्ट्री देखो, टाटा केमिकल है ना, टाटा केमिकल देखो कितना नीचे आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व रखना पड़ेगी, ऑब्जर्विंग पावर रखनी पड़ेगी। और तुम यहाँ पे देखोगे ना, तुम ये वाली चीज़ें यहाँ पे जाओगे इस वाले अकाउंट में अपने में, आ जा भाई, स्विच अकाउंट, स्विच अकाउंट भाई। ओके आ गया। ओके यहाँ पे हाँ भाई, कितना लफड़े हैं। वीडियो अपलोड हो रही है मेरी 39। यहाँ पे कोटक का पिन आया है। अरे भाई हो जा भाई ओपन, कितना पेशेंस के साथ है। अनएबल टू प्रिंट आउट करो, बायोमेट्रिक करो।
बहुत पेशेंस है भाई, बहुत पेशेंस चेक कर रहे हो। जब तुम यहाँ पे जाके देखोगे ना और अपना जाके पीएनएल देखोगे, इस साल का पीएनएल, रिलीज पीएनएल में जाओगे एंड यू लुक एट द रिलीज पीएनएल। रिलीज पीएनएल पे देखोगे तुम, जैसे कि तुम सेंसेक्स की देख सकते हो, 21 मई की एक्सपायरी थी, इसमें 410 चार्जेस लिए लगे। व्यू मोड था, ये 120 क्वांटिटी थी। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो सेंसेक्स 21 मई की थी, इसमें तुम्हारा 410 है और इसमें -3,992। 31 मई का था, 31 मई का है। 30 मई के बाद 31 मई का है। 31 मई के बाद फिर जून में तुम देखोगे तो ये सेंसेक्स की है 6,850 ना 49, 6,849। भैया कैसे हो गया तुम्हारा 8 जून में 6,800? जून का टाइम का है ये। फिर 28 जून के बाद ये भी 28 जून की है, जिसमें 3,708 रुपये का है। 3,708 रुपये का ये कैसे तुम्हारा जा सकता है? ये 511 है। ये फिर तुम्हारा देखो 1123, छोटा छोटा करके फिर सेंसेक्स 14 जून का है। 14 जून का तुम्हें जब तो उस टाइम पे तुमने बंद कर दिए थे, उस टाइम पे भी तुम्हारे 2,859 फिर 5,280। 12 जुलाई के बाद 10 मई 4,824। 10 मई के बाद 7 जून, फिर 5 अप्रैल 6,936 3,371। ये रिलायंस 2,270 फिर 1,629 1200 700 1200 300। कैसे 25 जुलाई को तुमने बंदी कर दिया था। फिर 4,871 फिर 1,000 के आसपास निफ्टी। 25 अप्रैल फिर ये 20 जून जुलाई निफ्टी। अक्टूबर में भी 5,571। कितने सारे हैं भाई साहब, ये तो मिड कैप 6,000। कितना सारे हैं भाई। हम्म। 14,458 के आसपास, 14,458। देन 9,580 989 9,589 52,500 9,589। 16 अक्टूबर का, ये भी 16 अक्टूबर का था और ये वाला भी 16 अक्टूबर का ही था। 14,480 989 14,489। और फिर ये वाला भी अक्टूबर का ही है, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के बाद तुम्हारा है ये 14 अगस्त 11,663। ये अगस्त का है। ये जून का है, ये भी जून का है। जून के बाद ये भी 10 जुलाई के आसपास का है, 8,675 के आसपास। ये तो भैया बहुत सारे हैं आपके। फिर ये भी है आपका, ये सबसे ज़्यादा 9 अक्टूबर का। हाँ 9 अक्टूबर 30,590 292। व्यू अमाउंट डिटेल, मोर डिटेल्स में क्या है? व्यू डिटेल्स से मोर डिटेल्स में था ये तुम्हारा। ये तुम बाय ये तुमने एवरेज करी थी। डेट थी आपकी 210 क्वांटिटी बाय की। 240 15 करके ऐड होती रही इसमें। 410 का रेट था। 410 का रेट था। 410 710
मतलब 4/10 से लेके 6/10 8/10 तक, मतलब 4 दिन कैरी फॉरवर्ड रहा ये। 4/10 था 52,400 की सी, 52,400 की सी थी। 4/10 से लेके 8/10 तक ये कैरी फॉरवर्ड रही। कैरी फॉरवर्ड में ये सारा तुम्हारा जो गया 9 अक्टूबर के आसपास गया था ये रिमेंबर रहना चाहिए 9 अक्टूबर के आसपास। 9 अक्टूबर ये वाला था प्लस वो वाला था जो मैंने दिखाया। 9 अक्टूबर का ही तो था ये वाला भी। 9 अक्टूबर का ये रहा। एक और भी था ये वाला जो बड़ा सा था ये भी तो अक्टूबर का, ये जुलाई का है। एक और भी तो था ये वाला, ये भी तो अक्टूबर का ही था ना। अगस्त, ये अक्टूबर से ये वाला, ये 9 अक्टूबर और ये 16 अक्टूबर ये वाला। मोर डिटेल जिसने 995 क्वांटिटी के आसपास लगाई थी भाई। ये थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यही था 52,000 वाला ही लेवल था। ये 52,400 की थी जिसमें हमारा पूरा का पूरा 40-50 हज़ार के आसपास गया था 4 दिन की होल्डिंग में। ये बात है अगस्त की, सॉरी अगस्त कह रही उसमें सितंबर के आसपास की।